काफी कुछ चीजें होने की एक्सपेक्टेशंस है। इस बार बजट में नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर खास फोकस रह सकता है। उसी से रिलेटेड कुछ ऐलान भी हो सकते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे नए सेक्टर को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। आलोक, बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है सोर्सेस के थ्रू? देखिए, 2025 तक इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी पर इस बार बजट में सरकार का फोकस रहेगा और इसके लिए इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एमएसएमई में इसके अडॉप्शन को लेकर सरकार इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से जुड़े आर&डी और कोर आर&डी में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सरकार बढ़ावा दे सकती है। सरकार का आकलन है कि करीब 2025 तक जो इसमें जीडीपी में करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उसका योगदान करीब $500 मिलियन का हो सकता है। लिहाजा इसे इस वक्त प्रमोट करने की ज़रूरत है और इससे लेकर सरकार एक नोडल एजेंसी, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी का भी गठन कर सकती है कि जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी के जो संभावित रिस्क हैं, बिग डेटा के को लेकर जो रिस्क हैं, उन सब से निपटने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और इसे लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी का भी गठन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े पैमाने पर फोकस करती हुई नजर आ सकती है। शुक्रिया आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और मार्केट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। जनवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 850 अंक गिर गया, 60,205 पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी 226 अंक गिरकर 17,892 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए आज की हाइलाइट्स। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो क्योंकि कल गणतंत्र दिवस की छुट्टी है तो आज आपको वीकली मंथली एक्सपायरी होती हुई नजर आई और क्योंकि बजट का इवेंट आपको फरवरी के महीने में दिखाई पड़ रहा है तो रोल ओवर्स कुछ खास नहीं हुए। बाजार में रोल ओवर की कमी के कारण और अदानी ग्रुप में नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट आज के अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग और स्पेसिफिकली एनबीएफसीज से लेके फार्मा शेयरों में, रियल एस्टेट शेयरों में बिकवाली रही। बाइंग साइड पे थोड़ा बहुत खरीदारी का माहौल ऑटो और मेटल शेयरों में रहा क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए और इन जनरल हमने इस दोनों सेक्टर्स में अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी। तो जहां तक कि ऑटो और मेटल का सवाल है, यहां थोड़ी बहुत सस्टेन बाइंग आपको आती हुई नजर पड़ी। ओके, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो किन किन पॉकेट्स में बाइंग सेलिंग रही आज? देखिए, निफ्टी की बात करें तो गेनिंग लिस्ट में आपको ऑटो और मेटल शेयर्स की जो है बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। मारुति कल के रिजल्ट रिएक्शन के बाद आज भी लगभग 1-1.5% मजबूत था। इसके अलावा HUL, हिंडाल्को, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स में आपको खरीदारी दिखी। 1 से 2% के बीच में यहाँ गेंस आते हुए नजर पड़े। लूजिंग एंड पे निफ्टी के टॉप लूजर आज अदानी पोर्ट था, लगभग 6.5% की गिरावट। हैवी वेट्स खास करके बैंक्स जैसे कि SBI, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में 2 से 5% की गिरावट रही। मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ आपको TVS मोटर्स बेहतरीन रिजल्ट्स के बाद ऊपर दिखाई देगा, लगभग 5.5%। F&O में अच्छा कारोबार यहाँ होता हुआ दिखाई दिया। सोना, BLW अच्छे रिजल्ट्स के बाद तेजी का माहौल यहाँ भी और मार्जिनल गेन्स आपको मैक्स फाइनेंशियल और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में नजर पड़ी। लूजिंग एंड में अगर हम जाएं तो यहाँ आपको टेलीकॉम शेयर्स दिखाई पड़ेंगे, खास करके वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स। इसके अलावा अदानी विलमार, कॉनकॉर और ऑरबिंदो फार्मा में भी आपको सेल फ्लोज दिखे। इनफैक्ट ऑरबिंदो फार्मा ने आज नया 52 वीक लो लगाया। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ज्यादातर पॉकेट्स प्रेशर वाली ही थी और कहाँ रही बिकवाली हावी, वो तमाम डिटेल्स यतिन ने बताई। यतिन ने अदानी ग्रुप का जिक्र किया। दरअसल अदानी ग्रुप ने एक रिसर्च फर्म की रिपोर्ट का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन है। रॉयटर्स ने हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में 85% तक की गिरावट आ सकती है। रिसर्च फर्म का कहना है कि उसने अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के CFO जोगेशिंदर सिंह ने कहा कि रिपोर्ट छापने से पहले कंपनी से संपर्क नहीं किया गया। We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective
of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company in India. The investor community has always reposed faith in Adani Group on the basis of detailed analysis, disclosures, and reports published by financial experts and leading national and international credit rating agencies. Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated, and unsubstantiated reports with vested interests. Adani Group, which is India's leader in infrastructure and job creation, is a diverse portfolio of market-leading businesses managed by CEOs of the highest professional caliber, overseen by experts in various fields for several decades. The group has always been in compliance with all laws, regardless of jurisdiction, and maintains the highest standard of corporate governance. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर घमासान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। I'm going through 2-3 different things. So one of them, like I already mentioned in the tweet also, like I do have large differences with the BJP, and my views on this particular topic of the riots also is not different from the Congress party in any manner. However, like I already said, we could have domestic political differences, even large differences, but those differences shouldn't be used as tools. और बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू के अंदर भी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कल जेएनयू के छात्रों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की थी। आरोप है कि इस दौरान जेएनयू छात्र संघ कार्यालय की बिजली काटी गई और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इसके बाद पथराव हुआ। छात्रों ने पथराव की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने तक मार्च किया। जेएनयू विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस को 3 शिकायतें मिली हैं। 2 शिकायत एबीवीपी ने दी है और 1 शिकायत जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईसी घोष ने की है। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।